सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 और उसके प्रथम पाठ के बारे में। पाठ का नाम है माता का आंचल और इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ये जो पूरा पाठ है वो लेखक के बचपन के बारे में हमें बताता है कि बचपन में लेखक के अपने माता पिता के साथ कैसे संबंध थे, वो गांव में रहते थे, गांव का जीवन कैसे था, बचपन में वे अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे। इस पाठ में हम ये सब कुछ जानेंगे। माता का आंचल पाठ जो है वो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखे गए एक उपन्यास का छोटा सा अंश है। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी माता के आंचल, माँ की ममता के साथ साथ गांव का जो जीवन है उसके बारे में भी बताया है और समाज में युवा वर्ग जो है, जवान जो है, वो कैसे मौज मस्ती में रहते हैं ये भी बताया है। जैसे हम पाठ की पहली 2 पंक्तियों में ही पढ़ेंगे कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। कहने का भाव है, लेखक को लगता है कि जहां पे नौजवान या हम उम्र बच्चे या लड़के इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर सिर्फ मौज मस्ती होती है, पर जहां पर बूढ़े 2-4 बूढ़े आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे वहां पे सिर्फ वो खर्चे के बारे में, तंगी के बारे में, यही सब बातें करेंगे। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि गांव का जीवन जो है वो कैसा है, इस पाठ में हमें ये भी बताया गया है। आइए हम पाठ के बारे में बात करेंगे। जो लेखक है वो अपने पिताजी के साथ ही रात को सोता है और सुबह अपने पिताजी के साथ ही उठता है। लेखक और उसका एक छोटा भाई है जिसको उनके पिताजी नहला धुलाकर सुबह ही तैयार कर देते हैं पूजा में बिठाने के लिए। और पूजा में बिठाने से पहले वो दोनों भाइयों के माथे पर भभूता का एक तिलक लगा देते हैं। और लेखक के पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ कहते हैं क्योंकि लेखक के बाल जो थे उस समय काफी लंबे लंबे थे। जब लेखक और उसके पिताजी और उसका छोटा भाई रामायण का पाठ करने बैठ जाते थे तो दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारते रहते थे। जब उनके पिताजी रामायण का पाठ करके उठते थे तो अपने दोनों बेटों को गंगा नदी के किनारे ले जाते थे। वहां पे आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाते थे और वे कभी कंधे में बिठा के अपने बच्चों को घुमाते थे। कभी उनके पिताजी उनके साथ कुश्ती खेलते थे, मौज मस्ती मजाक करते थे। कभी दोनों भाई अपने पिताजी की मूंछों को खींच देते थे तो उनको बाबूजी प्यार से चूम लेते थे मतलब। और घर जब वो आते थे खेल कूद के मौज मस्ती करके तो बाबूजी उनको चौकी पे बिठा देते थे और उनको खाना खिलाने लगते थे। पर माता को लगता था कि दोनों बच्चे बाबूजी के हाथ से तो कम खाना खाएंगे, इसलिए माता उनके हाथ से खाना ले लेती है और दोनों बच्चों को स्वयं खाना खिलाने लगती है। और जब बच्चे खाना नहीं खाते, खाना खाने के लिए आनाकानी करते तो माँ हमेशा बच्चों को बोलती है कि ये जो निवाला है, रोटी का एक टुकड़ा है, ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये मोर है, ये हंस है, तो अगर आप बच्चों इसको नहीं खाओगे तो ये उड़ के चले जाएंगे। तो माँ जैसे तैसे बच्चों को बहाने बना के खाना खुना खिला देती है। जैसे ही बच्चे खाना खा लेते हैं तो वो, चाहे उन्होंने पाँव में कुछ पहना है या कपड़े पहने हैं चाहे नहीं पहने, वो भागते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो पिताजी उनको जबरदस्ती अंदर खींच के लाते हैं। माँ उनके बालों में तेल डाल देती है और जबरदस्ती उनके बालों को गूंथती है, फिर उनको अच्छे से कपड़े पहनाती है। और बच्चे फिर भी क्या है, जिद करते हैं कि नहीं हमें बाहर ही खेलने जाना है, बाहर ही खेलने जाना है, क्योंकि बच्चों को अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो बाहर भाग जाते हैं दोनों भाई खेलने के लिए और बच्चों के साथ झुंड बनाकर मौज मस्ती करते हैं। कभी चबूतरे में बैठ जाते हैं तो कभी कोई नाटक खेलते हैं, कभी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कभी मिट्टी की जलेबियां बनाते हैं, कभी मिट्टी की पूरियां बनाते हैं। तो वो ये सब खेल खेलते रहते हैं। तो कभी कभी उनके पिताजी भी लेखक को निहार रहे होते हैं और वो झूठ ही ऐसे चले जाते हैं उनके अपने बच्चों के पास कि उनसे नकली का ही वो सामान खरीदने लग पड़ते हैं।
और बच्चे ये सब कुछ देख के बड़ा खुश होते हैं और अपने बाबूजी को वो सामान बेचते हैं। फिर कभी कभी वो ऐसा जुलूस निकालते हैं नकली का कि बारात हो मानो, तो वो चूहेदानी को एक पालकी का रूप बना देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं। तो उनके पिताजी भी बारात को देखने आते हैं, दुल्हन को देखने आते हैं, तो वो चूहादानी के ऊपर से कपड़ा उठा देते हैं और कहते हैं कि मुझे भी दुल्हन देखनी है। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और एक दिन लेखक ने क्या किया कि गांव में एक बारात आ रही थी और उस बारात का जो दूल्हा था वो बूढ़ा ही था। तो लेखक भी वहां पे शरारतें करने लग पड़े और जो बूढ़ा दूल्हा था उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको लेखक और उसके भाइयों को और दोस्तों को बहुत मारा और डांटा और वहां से भगा दिया। और एक दिन लेखक और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं बाहर, तो वहां पे तिवारी जी एक साहब है, वो रास्ते से जा रहे होते हैं। तो लेखक भी उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो वो तिवारी साहब जो है वो बच्चों के स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल में बच्चों के माता पिता दोनों को बुलाया जाता है। तो वहां पर भी बच्चों को बहुत डांट पड़ती है, पर बच्चे जैसे स्कूल से घर आते हैं वो सारी डांट फटकार भूल चुके होते हैं और फिर से अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कभी वो खेतों में चले जाते हैं खेलने के लिए, कभी वो गीत गाने शुरू हो जाते हैं, कभी बाबूजी के साथ खेलते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं, लेखक और उसके मित्र जो होते हैं और छोटा भाई उनके वो एक गांव में एक ऊंचे टीले पर चले जाते हैं और वहां पे खेलने लगते हैं। तो वहां पे चूहों का बिल होता है। तो लेखक और उसके मित्र क्या करते हैं, उस बिल में क्या करना शुरू कर देते हैं, पानी डालना शुरू कर देते हैं। और तभी वहां से चूहों की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आता है। और जो बच्चे होते हैं वो बड़े घबरा जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और गिरते फिसलते हुए घर की तरफ भागते हैं। रास्ते में उनके पाँव में कभी कांटे चुभ जाते हैं, कभी वो गिर जाते हैं, तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं उनको जख्म बन जाते हैं। बच्चे जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो बरामदे में बाबूजी को हुक्का पीते हुए देख रहे होते हैं और फिर वो दोनों भाई भागते हुए अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और बहुत डर रहे होते हैं, डर के मारे कांप रहे होते हैं। माँ उनको देखकर माँ स्वयं रोना शुरू हो जाती है और व्याकुल हो जाती कि मेरे बच्चों को क्या हो गया। तो वो माता कभी अपने आंचल से उन बच्चों की धूल मिट्टी को साफ करती है, फिर माँ तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पे लगा देती है। बच्चों की आंखों में डर डर बैठा होता है कि हमें इतनी चोट लगी और कहीं सांप हमारे पीछे ना आ रहा हो। बाबूजी भी उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और अपनी गोद में लेना चाहते हैं, पर बच्चे उस समय अपनी माँ की आंचल में ही छुपे रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, माता का आंचल जो है वो उन्हें ज्यादा ठंडक पहुंचा रहा है। भले ही बच्चे पिताजी के साथ भले ही उनके संबंध काफी अच्छे रहे हों, पर वो माता के आंचल में स्वयं को सुरक्षित समझते हैं। धन्यवाद।